डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद, तो आप डिक्टेशन लिखने के लिए तैयार रहें। स्टार्ट। असहयोग आंदोलन का संचालन स्वराज की मांग को लेकर किया गया। इसका उद्देश्य सरकार के साथ सहयोग न करके कार्यवाही में बाधा उपस्थित करना था। सितंबर 1920 में असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम पर विचार करने के लिए कलकत्ता में कांग्रेस महासमिति के अधिवेशन का आयोजन किया गया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने की। इसी अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार भारत में विदेशी शासन के विरुद्ध सीधी कार्यवाही करने, विधान परिषदों का बहिष्कार करने तथा असहयोग व सविनय अवज्ञा आंदोलन को प्रारंभ करने का निर्णय लिया। इस अधिवेशन में गांधी जी ने प्रस्ताव पेश करते हुए कहा कि अंग्रेजी सरकार शैतान है जिसके साथ सहयोग संभव नहीं। अंग्रेज सरकार को अपनी भूलों पर कोई दुख नहीं है, अतः हम कैसे स्वीकार कर सकते हैं कि नवीन व्यवस्थापिकाएं हमारे स्वराज्य का मार्ग प्रशस्त करेगी। स्वराज्य की प्राप्ति के लिए हमारे द्वारा प्रगतिशील अहिंसात्मक असहयोग की नीति अपनाई जानी चाहिए। गांधी जी के इस प्रस्ताव का विरोध करते हुए एनी बेसेंट ने कहा कि यह प्रस्ताव भारतीय स्वतंत्रता को सबसे बड़ा धक्का है। गांधी जी के इस मूर्खतापूर्ण विरोध तथा समाज और सभ्य जीवन के विरुद्ध संघर्ष की घोषणा का सुरेंद्रनाथ बनर्जी, मदन मोहन मालवीय, देशबंधु चित्तरंजन दास, बिपिन चंद्र पाल, मोहम्मद अली जिन्ना, शंकर नायर, सर नारायण चंद्रवारकर ने प्रारंभ में विरोध किया। फिर भी अली बंधुओं एवं मोतीलाल नेहरू के समर्थन से यह प्रस्ताव कांग्रेस ने स्वीकार लिया। यही वह क्षण था जहां से गांधी युग की शुरुआत हुई। कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में असहयोग के प्रस्ताव की पुष्टि कर दी गई तथा दो महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। पहले निर्णय के अंतर्गत कांग्रेस ने अब ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर स्वशासन का लक्ष्य त्याग कर ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर और आवश्यकता हो तो बाहर स्वराज्य का लक्ष्य घोषित किया। दूसरे निर्णय के द्वारा कांग्रेस ने रचनात्मक कार्यक्रमों की एक सूची तैयार की। सरकारी उपाधि एवं अवैतनिक सरकारी पदों को छोड़ दिया जाए। सरकार द्वारा आयोजित सरकारी तथा अर्ध सरकारी उत्सवों का बहिष्कार किया जाए। स्थानीय संस्थाओं की सरकारी सदस्यता से इस्तीफा दिया जाए। सरकारी स्कूलों एवं कॉलेजों का बहिष्कार तथा वकीलों द्वारा न्यायालय का बहिष्कार किया जाए। आपसी विवाद पंचायती अदालतों द्वारा निपटाया जाए। असैनिक श्रमिक व कर्मचारी वर्ग मेसोपोटामिया में जाकर नौकरी करने से इनकार करे। विदेशी सामानों का पूर्णतः बहिष्कार किया जाए। गांधी जी के विधान परिषदों के बहिष्कार के प्रस्ताव पर चित्तरंजन दास सहमत नहीं थे। उन्होंने कहा कि मैं परिषदों को स्वराज
प्राप्ति का साधन समझता हूँ। लाला लाजपत राय स्कूलों में बहिष्कार के विरोधी थे, लेकिन मोतीलाल नेहरू के प्रयास से संपन्न समझौते में तय हुआ कि स्कूलों एवं अदालतों का बहिष्कार धीरे धीरे किया जाए। समाप्त। पैड बैच ज्वाइन करने के लिए व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, वहां से आप पैड बैच ज्वाइन कर सकते हैं। इसके निबंध के ऊपर प्रत्येक टॉपिक के ऊपर आपको डिक्टेशन दिया जाएगा, सब चीज भी मिलेगा।